रहे हैं। पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह के निधन पर आपको बता दें कि 7 दिनों का राष्ट्रीय शोक घोषित किया गया है। बहुत बड़ी खबर, देश में 7 दिनों का राष्ट्रीय शोक घोषित किया गया है। सभी सरकारी कार्यक्रम जो कल निर्धारित थे उनको रद्द कर दिया गया है। राष्ट्र में 7 दिनों का राष्ट्रीय शोक। मंत्रिमंडल की बैठक कल सुबह 11 बजे आयोजित की जाएगी। डॉक्टर मनमोहन सिंह का अंतिम संस्कार पूरे राजकीय सम्मान के साथ किया जाएगा। पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह आज हमारे बीच में नहीं है और देश में 7 दिनों का राष्ट्रीय शोक घोषित कर दिया गया है। दीपक हमारे साथ लाइव जुड़ चुके हैं। दीपक, और क्या अपडेट है? फिलहाल ये बड़ी अपडेट है कि सभी सरकारी कार्यक्रम जो कल निर्धारित थे उनको पोस्टपोन कर दिया गया है, कल नहीं होंगे। 7 दिन का राष्ट्रीय शोक है जी हमारे देश में। दीपक जी बिल्कुल, जिस तरह से पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह का जो निधन हुआ है उसके बाद से उनको पूरे राजकीय सम्मान के साथ उनका अंतिम संस्कार किया जाएगा। साथ ही जो सबसे बड़ी खबर है कि 7 दिन के लिए पूरे देश में राष्ट्रीय शोक घोषित किया गया है, यानी कि 7 दिन तक जो भी सरकारी कार्यक्रम हो या फिर जो भी चीज़ हो उसको आगे पोस्टपोन किया गया है। 7 दिन के लिए पूरा राष्ट्रीय शोक मनाया जाएगा। और क्योंकि जो पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह का जो पूरा जीवन है वो बहुत ही बेहतरीन रहा है। लोगों ने सोशल मीडिया पे अपने भावनाओं को साझा किया, उनके साथ जो बिताए वो पल हैं, जो लम्हे हैं उनको साझा किया गया है। जिस तरह से प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह का जिक्र किया जाए, जब वो वित्त मंत्री रहे थे उस वक्त देश काफ़ी आर्थिक स्थिति में जूझ रहा था, आर्थिक स्थिति से जूझ रहा था। उसके बाद उन्होंने उस वक्त कमान संभाला था, उस वक्त उन्होंने पूरे देश को उस परिस्थिति से बाहर निकाले थे। और जब आज उनका निधन हुआ है तो पूरा राजकीय सम्मान के साथ उनका अंतिम संस्कार किया जाएगा। कल 11 बजे मंत्रिमंडल की बैठक भी बुलाई गई है, जिसमें तमाम जो बड़े दिग्गज नेता है वो पहुंचेंगे और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी अंतिम संस्कार में शामिल हो सकते हैं और साथ ही वो श्रद्धांजलि देने भी पहुंचेंगे। क्योंकि हमने देखा था कि जिस तरह से सोशल मीडिया पे एक्स पर उन्होंने पोस्ट करते हुए जो तस्वीरें हैं वो उन्होंने साझा किया था, जब मनमोहन सिंह अंतिम समय में, जब अप्रैल के महीने में जब वो राजसभा पहुंचे थे व्हील चेयर पे बैठ करके, तो वो भी वक्त को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने याद किया, उस वक्त को भी साझा किया। और साथ ही जो वो पल रहा है वो काफ़ी भावनात्मक पल रहा है। पूरे देश उस क्षण को अपने आप से जोड़ रहा है, क्योंकि लोकतंत्र का एक बहुत बड़ा उदाहरण है। लोकतंत्र के लिए जिस तरह से देखा जाए कि लोकतंत्र का जो सबसे पवित्र मंदिर है लोकसभा का सदन का, जो वहाँ पे उन्होंने अपने अंतिम वक्त में भी वहाँ पहुँच करके अपनी जो जिम्मेदारी है, जो देश के लिए जो अपनी निष्ठा है उसको उन्होंने निभाया था। उसके बाद जब आज उनका निधन होता है तो जाहिर सी बात है पूरा देश इस शोक में डूबा हुआ है। और लगातार जो राजकीय शोक का जो घोषणा किया गया, ये भी एक बहुत बड़ी बात है, क्योंकि पूर्व प्रधानमंत्री का जो 10 साल का जर्नी रहा है, लोग उनसे प्रभावित है और पूरे देश के लिए एक बहुत बड़ी क्षति हुई है। जिस तरह से उनका निधन हुआ है, जिस तरह से वो अब इस दुनिया को छोड़ के वो जा चुके हैं, तो ये एक बहुत बड़ा क्षति हुआ है, जिसको लेकर के अब 7 दिन का राष्ट्रीय शोक घोषित किया गया है, जिसमें जो तमाम जो मंत्रिमंडल है वो कल पहुंचेंगे और साथ ही उनको अंतिम श्रद्धांजलि भी अर्पित करेंगे। उसके बाद उनका जो अंतिम संस्कार है वो पूरे रीति रिवाज के साथ उनका अंतिम संस्कार किया जाएगा, जिसमें कई जो दिग्गज नेता है वो उसमें शामिल हो सकते हैं। और जाहिर कयास ये भी लगाया जा रहा है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी उनके अंतिम संस्कार में शामिल होंगे। जी बिल्कुल, स्वाभाविक तौर पर समझा जा सकता है। जो सरकारी कार्यक्रम कल निर्धारित थे उन सभी को कैंसिल कर दिया गया है और देश में अगले 7 दिन राष्ट्रीय शोक मनाया जाएगा। कोई भी ऐसा कार्यक्रम नहीं होगा जो कहीं से भी खुशी का प्रतीक माना जाता हो। दीपक हमारे साथ लगातार जुड़े हुए हैं। दीपक, फिलहाल आप एम्स के बाहर ही मौजूद हैं, वहां से और क्या तस्वीरें हैं, आगे को लेकर क्या जो जानकारी है जुड़ी हुई इससे सामने आ रही है? जो उनका पार्थिव शरीर है क्या उनके घर ले जाया जाएगा? ऐसी कोई जानकारी जो अभी तक सामने आ पा रही है? जी बिल्कुल, साथ ही बता दें आपको कि अभी कोई आधिकारिक ऐसा बयान सामने नहीं आया है, लेकिन अभी भी उनका जो पार्थिव शरीर है वो एम्स में ही मौजूद है। जो तमाम जो कांग्रेस के बड़े लीडर हैं वो भी एम्स में पहुंच रहे हैं और उनके दर्शन कर रहे हैं। लेकिन जाहिर सी बात है कि उनको एम्स से उनको ले जाया जाएगा, जहाँ पे उनकी जो पार्थिव शरीर है उसको रखा जाएगा, जिसमें जो तमाम जो लीडर्स है, जो पक्ष विपक्ष के लोग हैं, जो चाहने वाले उनके हैं, वो वहाँ पे पहुंचेंगे और मनमोहन सिंह का अंतिम दर्शन करेंगे। अंतिम दर्शन करके उनको श्रद्धांजलि अर्पित करेंगे। उसके बाद कल शाम तक हो सकता है कि उनका जो अंतिम संस्कार का जो प्रक्रिया है वो कल शाम तक रखा जाए, क्योंकि सुबह में जो 11 बजे के आसपास मंत्रिमंडल की बैठक बुलाई गई, उसके बाद जो तमाम विपक्ष के लोग हो या फिर सत्ता पक्ष के लोग हो
वो उनके पार्थिव शरीर के पास पहुंचेंगे, जहां पर उनका पार्थिव शरीर रखा जाएगा। वहां पे वो सब अंतिम दर्शन करेंगे, उनको श्रद्धांजलि अर्पित करेंगे। साथ ही जो पूरा देश जो शोक में डूबा हुआ है, जिस तरह से जो सरकारी कार्यक्रम हो, जहाँ पे चाहे किसी का उद्घाटन हो या फिर कोई सरकारी कार्यक्रम हो, उस सभी को अभी रद्द कर दिया गया है, क्योंकि 7 दिन तक देश में कोई भी ऐसा सरकारी काम नहीं होगा जो खुशी जाहिर कर सकता है। उसको लेकर के जो प्रोटोकॉल है वो जारी कर दिया गया है। लेकिन बाहर की जो स्थिति है वो पूरी तरह से कह सकते हैं कि छावनी में तब्दील किया गया है, क्योंकि सुरक्षा का जो कड़ी व्यवस्थाएं यहाँ पे की गई है। पार्थिव शरीर अभी उसके अंदर ही मौजूद है। दिल्ली पुलिस के साथ साथ सीआरपीएफ के जवान की तैनाती की गई है, और जो उनका जो पार्थिव शरीर है मनमोहन सिंह का, वो एम्स से जब निकलेगा उनके साथ पूरा काफिला निकलेगा सुरक्षा कर्मी का, उनको सुरक्षित उनके आवास पे पहुंचाया जाएगा, और जहाँ पे तमाम लोग पहुंचेंगे उनको श्रद्धांजलि अर्पित करने के लिए कल सुबह में। जी बिल्कुल, उनके व्यक्तित्व को देखिए शब्दों में बयान नहीं कर सकते। कई ऐसे पुरस्कार हैं जो उनके नाम रहे। देश का सबसे दूसरा जो सर्वोच्च पुरस्कार है पद्म विभूषण जिसको कहा जाता है, वो उनको मिला है। दूसरे देशों ने भी उनको बहुत सारे सम्मानों से नवाजा है। अभी मैं देख रही थी कई अंतर्राष्ट्रीय संगठनों ने भी उनको नवाजा है। मतलब वो बहुत सारे कहा जा सकता है कि बहुमुखी प्रतिभा के धनी व्यक्ति थे। जी बिल्कुल, जिस तरह से मनमोहन सिंह के आपने भी जिक्र किया है, उनको कई अवार्ड भी मिले हैं, पद्म भूषण अवार्ड मिले हैं। साथ साथ हमने अभी कई पक्ष और विपक्ष के नेताओं को भी सुना है, चाहे हम इमरान मसूद की बात कर ले, डॉक्टर संजय निषाद की बात कर ले, उनको भी हम सुने। तो उन्होंने भी अपना जो व्यक्तित्व है उनके लिए उन्होंने जाहिर किया किस तरह से मनमोहन सिंह सदन के अंदर शांत रह करके अपना काम कर रहे थे, चाहे वो मनरेगा की योजना हो या फिर कांग्रेस की कई जो बड़ी योजनाएं जो मनमोहन सिंह के 10 साल के शासन में चलाई गई थी, उसको भी लोग याद करते हैं, जिसका बेनिफिट लोग आज भी ले रहे हैं। जिसके बाद देखा गया था कि ये भी कहा गया है कि एक स्वर्णिम क्षति हुई है, और उनका जो नाम है वो स्वर्णिम अक्षरों में लिखा जाएगा, क्योंकि देश जब सबसे ज्यादा आर्थिक स्थिति जूझ रहा था, वो उस वक्त वित्त मंत्री थे, और उन्होंने उस आर्थिक स्थिति को सुधारा, और उस जो देश जो घाटे में चला था उस वक्त वो उनको वापस लेकर के आए थे। तो ये एक बहुत बड़ा यादगार पल रहा है उनके साथ ही साथ हमने तमाम जो पक्ष विपक्ष के नेताओं को भी सुना, उन्होंने अपना वो पल साझा किया जब वो मनमोहन सिंह के साथ चाहे बातचीत किए थे, जब वो सदन के अंदर रहे थे या फिर वो विपक्ष में रहे थे, तो वो सभी चीजें लोग अपना साझा किए थे। लेकिन सबसे बड़ी बात स्वाति की जो उनका जो पूरा जो व्यक्तित्व रहा वो काफी शांत स्वभाव के रहे थे। जब भी देखा गया था, चाहे वो परिस्थिति कैसा भी हो, चाहे वो विपक्ष उनका आलोचना करता हो या फिर लोग उनको कुछ भी करते, उनकी जो मुख पे जो एक मुस्कुराहट थी वो सदैव बरकरार रहती थी। और जिस तरह से वो सदन के अंदर पहुंचते थे, जब वो अपनी बात को एकदम शालीनता से रखते थे, शांत स्वभाव से रखते थे, तो वो लोगों को कहीं ना कहीं इम्प्रेस करता था, लोग उनकी तरफ अट्रैक्ट होते थे। और जिस तरह से सदन में गरिमा को ना भंग करते, पूरे मर्यादा के साथ जब वो सदन चलती थी 10 साल की कार्यकारिणी में, तो वो भी बहुत ही अद्भुत पल रहा था। जब देखा गया था एक तरफ अटल बिहारी वाजपेयी रहते थे, एक तरफ मनमोहन सिंह रहते, तो वो भी पल काफी यादगार रहा है। और देखा गया था सोशल मीडिया में भी वो तमाम चीजें लोग शेयर कर रहे हैं, अपना जो वो पल है मनमोहन सिंह के बिताए हुए उसको साझा कर रहे हैं। लेकिन जिस तरह से उनका जो पूरा जीवनी रहा है वो काफी महत्वपूर्ण है। एक छोटे से गांव से वो निकल के आते हैं, अपना पंजाब यूनिवर्सिटी से अपनी पढ़ाई कंप्लीट करते, फिर उसके बाद ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी से वो आगे की पढ़ाई करते, फिर लगभग कह सकते हैं 1971 में जब उनकी राजनीतिक जर्नी की जब शुरुआत होती है, तो उसके बाद फिर प्रधानमंत्री बनते हैं, वित्त मंत्री के तौर पे भी वो रहते हैं, राज्यसभा सांसद के तौर पे वो लास्ट टाइम में रहे थे। और अप्रैल महीने में जब वो सदन के अंदर पहुंचे थे, तब वो पल बहुत ही भावविभोर करने वाला वो पल रहा था, जब व्हील चेयर पे बैठ करके वो सदन के अंदर वोटिंग करने पहुंचे थे। तो तमाम जो विपक्ष के दल हो या फिर पक्ष के दल हो, उन्होंने उनका सराहना किया था कि लोकतंत्र के लिए ये जो उनका जो जिस तरह से वो समर्पित थे लोकतंत्र के लिए, वो सदैव याद किया जाएगा। और बिल्कुल उनके कार्यकाल के दौरान एक बड़ा वाकया ये भी रहा था, आपको याद भी होगा, दीपक की जब बात हो रही थी, तमाम विदेशी जो कंपनियां थी उनको भारत में, आपको याद होगा कि बड़ा विरोध हो रहा था, लेकिन कहा जा सकता है कि उनकी सरकार ने उस नीति को मंजूरी दी। थोड़ी आलोचना हुई, लेकिन जब सारी